तो बच्चों तुम लोगों के लिए एक सुपर बहुत बड़ा गुड न्यूज सामने निकल करके आ गया है। भाई तुम अपने कम मार्क्स को लेकर के परेशान थे, या मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्टमेंट आ गया है, आरटी आ गया है, फेल हो गए हो, तो चिंता करने की बातें हैं, क्योंकि सीबीएसई ने एक बड़ा गोल्डन चांस दे दिया है हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जिनके भी नंबर कम आए हैं या जो फेल हो गए हैं, कि वो अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सुपर गुड न्यूज है। इस वीडियो के साथ में बने रहना। भाई मैंने कल तुमको सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले बताया था कि सीबीएसई 2 मीटिंग कर रही है, एक सुबह 11 बजे, एक 12:30 बजे, जिसमें कि वो पूरा बताएंगे कि मामला क्या है और कैसे स्टूडेंट अपने मार्क्स के साथ में मतलब इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं एक बड़ी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे बड़ा गुड न्यूज, सीबीएसई ने एक बात कहा है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। क्या मार्क्स, क्या पाओ? मार्क्स। अब ये मार्क्स कैसे तुम पाओगे और ये कौन सा पॉलिसी इस बार शुरू किया है सीबीएसई ने? पहले आओ पहले पाओ, इसको मैं बताऊंगा। मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहना। प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक करो, हम बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है, जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को शेयर करो और बताओ मुझे कि तुम्हारे कितने कम मार्क्स आए हैं और तुम क्या सोच रहे हो। देखो कल मीटिंग जो हुआ उसके बाद में सीबीएसई का बड़ा फैसला निकला कि भाई साहब 100 रुपए ही सिर्फ लिया जाएगा। सीबीएसई के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहले तो मैं तुमको ये बता दूं, ये देखो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट ये खुला, और ये कल जो डिस्कशन हुआ, इनके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने जो कहा उसको नोटिस के रूप में जारी कर दिया गया है। ये है वो नोटिस और तुम अपने आंखों के सामने देख सकते हो। भैया ऐसा तो सीबीएसई ने आज तक नहीं किया है। ये देखो, जो पहले तुमको 700-500 रुपए लग रहा था, पर क्वेश्चन 100 रुपए लग रहा था, अब ये सब कट गया है। अब तुमको मात्र 100 रुपए लगेगा और पर क्वेश्चन चेकिंग के लिए सिर्फ 25 रुपीज लगेगा, 25 रुपए लगेगा। और उसमें भी ये सारा का सारा पैसा क्या है? रिफंडेड है। ये देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो सीबीएसई कह रही है रिफंड, फी विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर रिवैल्यूएशन। अगर एक नंबर भी तुम्हारा बढ़ाना तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ये 110%। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गड़बड़ी हुई है। सीबीएसई ने माना कि भाई गड़बड़ी हो गई हमसे, अब क्या करें, बैकफुट में आना पड़ रहा। सरकार बोली भाई बच्चों के साथ में आप इंजस्टिस तो नहीं कर सकते हो ना। तो आए सचिव, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव आए और उन्होंने आके कहा कि भाई हम कम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होने देना चाहते। अब सीबीएसई क्या बोलेगी? यही ना बोलेगी। इसीलिए कहा जाता है सही तरीके से अगर आप विरोध जाहिर करते हो तो आपकी सुनी जाती है। तो यहां पे देखो यार, 100 रुपया और सिर्फ 25 रुपए का सवाल है, ठीक है, पर सब्जेक्ट 100 रुपया और पर क्वेश्चन 25 रुपीज, और वो भी रिफंडेड है। अब मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे तुम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, परेशान हो। जैसे ही तुम्हारे क्लास 12 का रिजल्ट निकला था ना, हजारों लाखों स्टूडेंट्स का आईआईटी एनआईटी का सपना जो है वो टूट के बिखर गया था। किसी के 5 मार्क्स कम आए, किसी के 10, किसी के 15। लेकिन याद रखो इस बात को कि 10 साल बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि 12th में मार्क्स कितने आए थे। वो ये तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम्हारे पास स्किल्स, तुमने क्या लर्न किया इस बीच में, या तुम इंडस्ट्री के लिए, मार्केट के लिए तैयार हो कि नहीं हो। आज का तुम्हारा जो डिसीजन है ना, वो तुम्हारा कल का फ्यूचर शेप करेगा। कहां तुम जाते हो, किस तरह का एनवायरमेंट चूज करते हो। क्योंकि यार मार्केट में जो कॉलेजेस अवेलेबल है ना, वो अभी भी आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, जो मतलब बहुत पहले का यूज हुआ पड़ा था। सिर्फ थ्योरी और असाइनमेंट्स के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर से बर्बाद हो जाओगे। तो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ किसी ऐसे ही कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे जगह के बारे में बात कर रहा हूं जहां का तुम्हारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, मोटिवेट करने आया हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट मेरा नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज मेंस। ये होने वाला है 22 मई को, और इस एग्जाम की खासियत क्या है समझो, इसी से तुम पकड़ लोगे। इनका जो ये एग्जाम है ना, ये एक पूरी तरह से एआई प्रॉक्टर्ड टेस्ट है। मतलब समझ जाओ, ये पूरी तरह से सिक्योर, स्मार्ट और फेयर एग्जाम है, ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स, रीजनिंग और यहां एआई लर्नेबिलिटी चेक किया जाएगा सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, और माइंडसेट या मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, माइंडसेट और पोटेंशियल पर होता है। और इसी वजह से इनके एंट्रेंस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना, सिर्फ टॉप 12% ही यहां सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब खतरनाक चीज है। और यही बात जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनको दूसरे से अलग बनाती है। यहां एआई फर्स्ट करिकुलम है, पहले दिन से यहां पे कोडिंग होती है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे यहां पे काम किया जाता है, मॉडर्न टेक स्टैक और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, सब एक साथ। आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो। और इस प्रोग्राम को के पीछे जो लोग हैं ना, वो भी शानदार हैं। इन्होंने बनाया है कोडिंग ब्लॉक बनाया है, इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं देखो कहां पर मौजूद हैं, यहाँ के टॉप कंपनीज में यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। गूगल में, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा में काम कर रहे हैं, मतलब काफी बड़े जगहों पर हैं। तो यहाँ ये जो है ना, मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तुमको इंडस्ट्री के लिए एक तरह से तैयार कर रहा है, एक
एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता होता है कि इंडस्ट्री के लिए उनको कैसे क्या क्या चीजें सीखनी है, ठीक है। एक्सपर्टाइज का पूरा मॉडल तुम्हें मिलता है, एक्सपीरियंस मेंटर्स तुम्हें गाइड करते हैं, इंटर्नशिप तुम्हें मिलता है, 100% प्लेसमेंट का तुम्हें सपोर्ट है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई फोर्ज, एप्पल लैब्स, वर्ल्ड क्लास एआई पावर्ड इन्वायरमेंट, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई साहब मतलब अभी भी डिमोटिवेट होने के बजाय तुम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। अगर सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर अपना फ्यूचर डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो एक ऐसा डिसीजन लो जो आगे जाकर के तुम्हें सही में मतलब इंडस्ट्री के लिए तैयार करे। तो यार ये जो मैंने अभी एंट्रेंस टेस्ट बताया ना, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 22 मई को होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 21 मई को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू शुड गो फॉर इट। अभी भी अपने लिए अच्छा सोच सकते हो तो गो फॉर इट, ठीक है। अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे ये मैं तुमको बताता हूं, जल्दी से सीधा नीचे आ जाओ कि सीबीएसई का पहले आओ पहले पाओ का नीति क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को छोड़ करके सबसे पहले इस पॉइंट पर आ रहा हूं। ये देख रहे हो सीबीएसई ने क्या कहा है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कॉपी मिलेगी, जो पहले आवेदन करेंगे उसकी सुनवाई पहले होगी। ये देख रहे हो, उसे पहले कॉपी मिलेगी, उसकी सुनवाई पहले होगी। मतलब जैसे ही 19 तारीख से देखो तुम्हारा डेट रखा गया है ना, ये देखो 19 तारीख से विंडो शुरू होगा और ये 22 तारीख तक खुला रहेगा, ठीक है। तो कल जैसे ही विंडो ओपन होगा ना, तुमको सबसे पहले अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई का प्रोसेस क्या है तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं वो भी बता दे रहा हूं। तो पहला बात तो ये कि सीबीएसई ने कहा पहले आओ पहले पाओ, मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा इनका कहना है कि एक बात का ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया। सीबीएसई ने कहा है एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म में अप्लाई करना है। मतलब फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार अप्लाई करना है तुमको, एक ही फॉर्म के अंदर भी। ये देखो छात्र एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन एक ही बार में करना होगा। समझ गए? तो ये कर लेना भैया। अब पहला स्टेप जो है वहां से शुरू करते हैं। पहला चरण तुमको बोला गया है कि स्कैन्ड कॉपी आप मंगवा लो, जिसके लिए पर सब्जेक्ट 100 रुपए लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद में यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सीबीएसई कह रही है, बहुत ध्यान से सुनना, आवेदन केवल छात्र को खुद ऑनलाइन करना होगा। साइबर कैफे या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने से बचने की सलाह दी गई है, ठीक है। यहां कट गया है, मैं तुमको दिखा देता हूं, करने से, हाँ कट गया था, ये देखो, आवेदन करने से बचने की सलाह दी गई है। खुद ऑनलाइन करोगे ना तो खुद पता रहेगा। उसके बाद में तुमको एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, उस लॉगिन आईडी के अंदर में स्कैन आंसर कॉपी तुमको मिल जाएगा, जहां से तुम डाउनलोड कर लोगे, चेक कर लोगे। अब जहां तुमको लगता है ना, जैसे ही तुमको आंसर कॉपी मिलेगा, बहुत बारीकी के साथ में बैठ के अपने टीचर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में बैठ करके लूप होल्स खोजो और उस लूप होल्स को वहां पे पॉइंट आउट करना कि भैया यहां देखिए मेरा ये स्टेप छूटा था, यहां देखिए मुझे मार्क्स मिल सकता है, यहां मैंने फिगर बनाया था, यहां मैंने डेटा यूज किया था। मार्क्स बढ़ेंगे यार, बाकायदा बढ़ेंगे। लास्ट ईयर की बात बताऊं, एक लड़का था, मुझे लगता है उसका 35 की 40 नंबर का फर्क पड़ गया था। तुम बिलीव करना चाहो या ना चाहो, जाके देख सकते हो मेरे पिछले साल के वीडियो में। 35 40 40 55 नंबर, मतलब डिफरेंस बड़ा था। जो बच्चा फेल था वो 60 70 के ऊपर पहुंच गया। ये होता है यार, बिलीव होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो हर साल यहां है ना, हम लोग को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए सीबीएसई कह रही है कि अगर आप अंकों से संतुष्ट हैं तो पुनर्मूल्यांकन के लिए सेकंड लेवल पे आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे ही मार्क्स बढ़ेंगे आपके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे। तो 100 और 25 रुपए के लिए नहीं सोचना, अब नहीं सोचना, प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। प्लीज मेरी बात मान के जाओ और अप्लाई कर देना। कल से खुल रहा है और पहले आओ पहले पाओ की नीति को पकड़ना है और अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं तुमने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।